क्रिकेट का शुमार ना सिर्फ दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में होता है, बल्कि क्रिकेट खिलाड़ी अपने शायकीन के नज़दीक फिल्मी सितारों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन यह खेल जितना दिलचस्प है, कभी कभार उतना ही खतरनाक बन जाता है, क्योंकि कई ऐसे मकबूल तरीन खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट मैचेस के दौरान अपनी जान की बाजी हार गए। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे जो दौरान मैच खेलते खेलते इस दुनिया से कूच कर गए। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, फिलिप ह्यूग्स। फिलिप ह्यूग्स दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले एक बड़े मशहूर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया और टेस्ट मैचेस के साथ साथ वनडे मैचेस में भी नए रिकॉर्ड बनाकर सभी को पीछे छोड़ने लगे। लोग इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का रोशन मुस्तकबिल कहा करते थे, मगर बदकिस्मती से 25 नवंबर 2024 को जब वो सिडनी के अंदर एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो एक जोरदार बाउंसर ने फिलिप की गर्दन को हिट किया, जिसके बाद वो फौरन गिर पड़े। इनको जल्दी से अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर मुसलसल 2 दिन कोमा में रहने के बाद फिलिप ह्यूग्स इस दुनिया से चल बसे। नंबर 2, अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन और एक विकेट कीपर थे, जिनका शुमार भी मुल्क के बड़े बड़े खिलाड़ियों में होने ही वाला था कि 17 जनवरी 1959 को कराची में एक मैच के दौरान गेंद इनके सीने पर इतनी जोर से लगी कि ये वहीं पर गिर गए। अब्दुल अजीज को फौरन उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर हालत इतनी खराब थी कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। नंबर 3, डैरन रैंडल। डैरन रैंडल जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, जो 27 अक्टूबर 2013 को होने वाले एक मैच के दौरान क्रिकेट बॉल सर पर लगने के बाइस इंतकाल कर गए। गेंद ने डैरन के सर को इतनी तेजी से मुतासिर किया कि वो इसको बर्दाश्त न कर सके और पहले तो फौरन जमीन पर गिर गए और फिर चलते मैच के दौरान ही इनका इंतकाल हो गया। नंबर 4, रमन लांबा। रमन लांबा एक इंडियन खिलाड़ी थे, जिन्होंने 4 टेस्ट मैचेस और 32 वनडे मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। रमन का शुमार भी अपने दौर के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता था, मगर जब पूरी दुनिया की नज़रें इन पर थीं, तो सिर्फ 23 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान वो अचानक फील्डिंग करते हुए ज़मीन पर गिर पड़े और फिर 2 दिन कोमा में रहने के बाद 23 फरवरी 1988 को ढाका के ही एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इनको हीट स्ट्रोक का गहरा हमला हुआ था, जिसको रमन लांबा बर्दाश्त ना कर सके। नंबर 5, इयन फोले। इयन फोले दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले इंग्लिश खिलाड़ी और बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे। इनका भी अपने दौर में काफ़ी ज़्यादा नाम और दबदबा हुआ करता था, मगर फिर एक क्रिकेट मैच के दौरान इनकी आंख के नीचे गेंद लगी, जिसने इनको इतनी गहरी चोट दी कि इयन फोली खून में लथपथ हो गए। इयन को फौरी तौर पर आंख के ऑपरेशन के लिए मुकामी अस्पताल लेकर जाया गया, मगर बदकिस्मती से बेहोशी के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो 30 अगस्त 1993 को अस्पताल में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। नंबर 6, वसीम राजा। वसीम राजा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी और मशहूर क्रिकेटर यानी रमीज़ राजा के भाई थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े अच्छे स्पिन बॉलर के तौर पर जाने जाते थे, मगर 23 अगस्त 2006 को एक टेस्ट मैच के दौरान वसीम राजा ने स्लिप में खड़े अपने साथी खिलाड़ी को बताया कि इनको चक्कर आ रहे हैं और वो मैदान से बाहर जाना चाहते हैं। क्यों इनको जब मैदान से बाहर लेकर जाया जा रहा था, तो ये बाउंड्री लाइन के करीब ही इंतकाल कर गए। नंबर 7, रैंडम वेंचर। रैंडम वेंचर नमीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक खिलाड़ी थे, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, मगर रैंडम अपने मुल्क नमीबिया की 200 से ज़्यादा मैचेस में नुमाइंदगी करने वाले एक बड़े माहिर क्रिकेटर थे। 11 नवंबर 2015 में एक मैच खेलने के दौरान रैंडम को हीट स्ट्रोक हुआ, जिसको रैंडम बर्दाश्त न कर सके और यूँ 25 साल की उम्र में इनका इंतकाल भी स्टेडियम में ही हो गया। नंबर 8, अंकित केशरी। अंकित केशरी दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले इंडिया के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट तो खूब खेली, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने की मोहलत इनको इनकी ज़िंदगी ने नहीं दी। 17 अप्रैल 2015 को एक डोमेस्टिक मैच के दौरान अंकित स्वीपर कवर पर फील्डिंग कर रहे थे
और कैच पकड़ने के लिए अंकित और साथी खिलाड़ी सारो एक दूसरे से टकरा गए। बज़ाहिर तो ये एक मामूल की बात थी, मगर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार अंकित जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। देखा गया तो अंकित के मुंह से खून बह रहा था। यूं इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर इलाज के दौरान ही 20 अप्रैल 2015 को अंकित का इंतकाल हो गया। नंबर 9, रिचर्ड बी माउंट। रिचर्ड बी माउंट इंग्लिश क्रिकेट क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी थे, जिन्होंने एक डोमेस्टिक मैच के दौरान 5 विकेटें हासिल की और 5वीं विकेट लेने पर दौड़ते हुए हजारों लोगों के सामने गिर पड़े और फिर कभी उठ ना सके। इनको जब अस्पताल लेकर जाया गया तब वो इंतकाल कर चुके थे। डॉक्टर्स के मुताबिक रिचर्ड को ओवर एक्साइटमेंट की वजह से दिल का दौरा पड़ा और यूं 5 अगस्त 2012 को रिचर्ड की भी मौत वाक़िया हो गई। नंबर 10, जुल्फ़िकार भट्टी। जुल्फ़िकार भट्टी पाकिस्तान का एक उभरता हुआ क्रिकेटर और मुस्तकबिल का एक सुपरस्टार खिलाड़ी था, मगर 20 दिसंबर 2013 को सक्खर के अंदर एक डोमेस्टिक मैच के दौरान बॉल लगने की वजह से ये भी जान की बाजी हार गया। 22 साल नौजवान क्रिकेटर जुल्फ़िकार भट्टी को बैटिंग करते हुए बॉल सीने पर लगी, जिसकी वजह से वो पिच पर ही गिर गए और फिर मौके पर ही इनका इंतकाल हो गया। नंबर 11, एल्किन जेंकिंग्स। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एल्किन जेंकिंग्स एक मैच के दौरान अंपायर की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे, मगर तभी एक फील्डर की तरफ से फेंकी गई थ्रो इनके सर पर आकर लगी और वो वहीं ढेर हो गए। एल्किन जेंकिंग्स साल 2009 में लगभग 72 साल की उम्र में जान की बाजी हार गए। नंबर 12, एंड्रयू डक। एंड्रयू डक इंग्लैंड के एक बड़े मशहूर क्रिकेटर और फुटबॉलर भी थे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए दोनों ही शोबों में नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। ये राइट हैंड बैट्समैन थे, जो कि 23 जुलाई 1942 को 56 साल की उम्र में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बैटिंग के दौरान अचानक वफात पा गए थे। इनको ना तो कोई गेंद लगी और ना ही इनके साथ कुछ और हुआ, बल्कि ये खुद ब खुद गिरे और फिर दोबारा कभी उठ ना सके। नंबर 13, विल्फ स्लैक। विल्फ स्लैक एक बड़े बेहतरीन इंग्लिश खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस और 1 वनडे इंटरनेशनल खेला और इससे ज़्यादा मोहलत इनको भी इनकी ज़िंदगी की तरफ से नहीं मिली। 15 जनवरी 1989 को जब वो अपना एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो ग्राउंड में ही इनको एक ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और यूं सिर्फ 34 साल की उम्र में विल स्लैक का भी क्रिकेट ग्राउंड में ही इंतकाल हो गया। नंबर 14, जॉर्ज समर्स। जॉर्ज समर्स इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर बल्लेबाज थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उस्ताद माने जाते थे। 19 जून 1870 को जब जॉर्ज एक मैच के दौरान बैटिंग करने आए तो थोड़ी ही देर के बाद बॉलर की तरफ से एक जोरदार गेंद आकर इनके सर पर लगी। बज़ाहिर तो इनको कुछ ना हुआ और वो सिर्फ ग्राउंड से बाहर चले गए, लेकिन इस इंजरी के 4 दिन बाद ही इनकी हालत कुछ यूं बिगड़ी कि ये बिगड़ी हालत इनकी जान ले गई।